नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर आप सबों का। तैयारी कर रहे हैं हम यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं की। आज बहुत दिनों बाद समय मिला है इतिहास पर बात करने का। थोड़ी सी जानकारी लेंगे चोल साम्राज्य की। दिनकर की कविता याद आती है कि लक्ष्मण रेखा के दास तटों तक ही जाकर फिर जाते हैं। लक्ष्मण रेखा के दास तटों तक ही जाकर फिर जाते हैं, वर्जित समुद्र में नाव लिए स्वाधीन वीर ही जाते हैं। ऐसे ही स्वाधीन वीरों का एक मेला, उन स्वाधीन वीरों का एक चोला, चोला अंपायर। भारतीय नेवी की जड़ें जिस जगह से आती हैं और जिसने पूरे समुद्र पर राज किया, जिसने आधे से ज़्यादा भारत पर राज किया, जिसने हज़ारों वर्षों तक राज किया, ऐसे प्रतापी और कर्मठ राजाओं का एक समूह जो हमारे ऐतिहासिक भारत प्राचीन काल में प्रारंभ हुआ, वो है चोला अंपायर। ऐतिहासिक युग की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक प्राचीन युग या प्राचीन काल से संबंधित है, जो कि 300 BCE में स्थापित हुआ था और मध्यकाल में भी 848 सी के आसपास इसकी समग्रता और विशेषता बढ़ी। सबसे बड़ी सीमाएं जो इसने पाई वो करीब 1030 ईस्वी में और 1289 या 1279 कॉमन एरा में इसका विस्थापन हो गया। बृहदेश्वर का मंदिर जो कि 1003 में बनना प्रारंभ हुआ और 1010 में बनकर तैयार हुआ, अब तक के सबसे महान राजाओं में से एक राजा द ग्रेट चोलास के द्वारा बनाया गया। और यह मंदिर यूनेस्को साइट में आज शामिल है। बृहदेश्वर मंदिर परिसर तंजौर, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जाकर देखें। बहुत ही बेहतरीन कलाकारी का नमूना। मूल रूप से अगर हम बात करते हैं तो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ जानकारियां हमें प्राप्त हुई। संगम काल की पुस्तकें अगर पढ़ें, अगर आप संगम साहित्य पढ़ते हैं, कुछ ताम्रपत्र के शिलालेख अगर आप देखें, और सबसे ज़्यादा अशोक के शिलालेख जो कि 273 से 32 BC के आसपास हैं, वहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चोलास का वर्णन मिलेगा। और बहुत फेमस किताब पेरिपेलस ऑफ द एरिथियन सी, ये एक बहुत बेहतरीन किताब है। इसके लेखक कौन है ये तो मुझे याद नहीं, मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि किसने इस किताब को लिखी है। पर जो भी संकलन उपलब्ध है उसमें भी समुद्र मार्गों की चर्चा, चोलास की चर्चा आपको दिख जाएगी। थोड़ा सा मैं मैप आपको दिखा दूँ जल्दी से, अगर आपको मैं मैप समझाऊँ तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और मैंने पहले ही बताया कि लगभग 300 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। 1600 वर्षों तक राज किया इन्होंने। ये आप मैप देख सकते हैं भारत का। अगर आप स्टार में क्रॉस में देखें तो ये है चोला अंपायर, जो कि पूर्वी घाट आप जो देख सकते हैं, पूरा का पूरा पूर्वी घाट और श्रीलंका का क्षेत्र, ये सारा का सारा क्षेत्र चोलास के अंडर में था। और इतना ही नहीं, अगर आप बंगाल से सटती हुई सीमाएं देखें, उड़ीसा से होती हुई, तो वो सारी सीमाएं भी चोलास के ही इन्फ्लुएंस में थी, जो आप रेखाएं देख रहे हैं। और इसके अलावा भी आप अगर बात करते हैं हम श्रीलंका की, और उसके बाद म्यांमार और बाकी क्षेत्र जो आप देख सकते हैं, अगर आप स्क्रीन के दाईं ओर, तो ये भी सारे चोलास के ही इन्फ्लुएंस में थे। लगभग बहुत बेहतरीन तरीके से फैला हुआ था। जल मार्ग बहुत बेहतरीन यूज़ करते थे ये। और अगर आप लाल रंग की रेखा देखें तो ये ट्रेड रूट है, जो कि आप देख सकते हैं किस तरह से जा रही है। मैं बहुत विस्तार से आपको हर एक प्रदेश के बारे में चोलास का बताऊंगा और बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा। एक बहुत छोटी सी वीडियो है ये, बस बहुत अच्छा सेटअप भी नहीं है मेरे पास। अभी अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसके आंसर्स बनाने में काफ़ी समय लग रहा है। जी, तो राजधानी की अगर बात करूं तो उरियर, पुरम्बूर, तिरुवरूर, ये सब प्रारंभिक राजधानियां थी। मध्यकालीन में तंजौर का
जो तंजौर की राजधानी आप जानते ही हैं। आधिकारिक भाषाएं तमिल, संस्कृत और अन्य दक्षिण एशियाई भाषाएं। सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म इनका धर्म था। साम्राज्यवादी सरकार थी, बहुत फैली हुई। राजाओं की बात की जाए तो आप सब जानते ही हैं कि पहले राजा शायद विजयालय चोल के बारे में चर्चाएं मिलती हैं, पर एक राजा जो सबसे फेमस हुए उसे राजा राजा द ग्रेट चोलाज के सबसे बड़े राजा, जिनके नाम के साथ महान लगता है। दुनिया की सबसे बड़ी और आक्रामक नेवी इन्होंने रखी थी। राजेंद्र तृतीय जो कि करीब 1280 के आसपास में आखिरी शासक हुए। और बहुत कम शब्दों में कहें तो चोल वंश एक विश्व इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला एक राजवंश था, और जो कि मौर्य साम्राज्य और अशोक साम्राज्य के समय भी उनके पड़ोसी देश के तौर पर था। और बहुत कम आपको यूपीएससी की तैयारी के दौरान या फिर अपनी एनसीईआरटी की किताबों में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ तो मैं नहीं खोज पाता हूँ। मुझे नहीं याद है कि आज के दौर में कितना इस बारे में चर्चाएं होती हैं, मगर सच्चाई यही है कि जो चोलास के पास नेवी थी, उस नेवी का मुकाबला दुनिया की कोई भी फोर्सेस नहीं कर सकते थे, ये सच है। और जो कावेरी नदी की उपजाऊ घाटी थी ना, यही गढ़ थी चोल राजाओं की। आपको अभी भी कावेरी घाटी देख सकते हैं। और तुंगभद्र नदी का बड़ा ही बेहतरीन उपयोग इन्होंने किया, जो प्रायद्वीपीय नदी थी। नदियों के बारे में भी मैं बताऊंगा, कैसे इन्होंने सुमात्रा के द्वीपों पर या फिर नौसैनिकों के छापे मारे, और कैसे साम्राज्य विस्तार किया, और कैसे इन्होंने अपनी संस्कृति से, अपनी मेहनत से एक बहुत ही बेहतरीन साम्राज्य लाया। और जो भी संगम साहित्य हम पढ़ते हैं, जो भी प्रारंभिक चोल और उनके विषय में जानकारी हमें मिलती है, वो संगम साहित्य से ही हमें प्रारंभिक जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये एक छोटा सा प्रारंभ मैं कह सकता हूँ, पार्ट 1 आप चोल साम्राज्य का, चोल वंश का 1600 से भी ज़्यादा वर्षों तक शासन करने वाला यह एक बहुत ही अतुलनीय और ज़बरदस्त साम्राज्य रहा। एक एक चीज़ें बारीकी से जानेंगे आगे के वीडियोस में। मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर तरीके से आपको चीज़ें बताऊँ। ये मैप आप देख लें, अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या खुद से भी मैप बना सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं इसके 2-3 पार्ट्स लाने की कोशिश करूँगा। स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।